बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में कि जहाँ पे मेरे रकब में आप देख सकते हैं कि नौजवान बच्चे जो है वो क्रिकेट की तरबियत हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस क्रिकेट अकेडमी की ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तरबियत दी जा रही है। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर्स इन बच्चों को कोचिंग की टिप्स भी दे रहे हैं और उनको हर मुमकिन वो सहूलत फराहम कर रहे हैं जहाँ से बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से इस कैंप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कराची की अंडर 14 क्रिकेट से जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। क्रिकेट इनका फैमिली गेम है। इनके भाई शाहब कबीर भी जो है वो अंडर 14, 16 और 19 खेल चुके हैं और फिर खुद भी ये ना सिर्फ अंडर एज क्रिकेट खेलकर उभर के सामने आए बल्कि साथ साथ इंटर स्कूल क्रिकेट में भी इन्होंने अपना नाम पैदा किया और फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेली। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश बैट्समैन शादाब कबीर के जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। पाकिस्तान की टीम अभी बांग्लादेश भी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शादाब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शादाब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू। अच्छा शादाब, सबसे पहले इस कैंप के हवाले से बताइए। आप और पोर्ट कासिम के भी हेड कोच हैं और आप छोटे बच्चों के साथ भी आप कोचिंग कर रहे हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आप इन बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, कितना टैलेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं? अली भाई, नो डाउट के बहुत टैलेंट है। हमने पिछले एक महीने से हम जो है ना स्कूटनी कर रहे थे बच्चों की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है ना हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं बच्चों से, फ्री इनका कैंप है इधर बच्चों का जो आ रहे हैं और उसमें से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को हम हर साल जो है ना पिक करते हैं और पूरे साल उनके साथ हम उनका काम करते हैं। तो इस दफ़ा भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उनको अर्ली उनकी जो भी इश्यूज़ होते हैं एज ए क्रिकेटर वो एक दफ़ा उनको आप बता दें सही तरीके से, तो बाकी उनकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी और राशिद भाई का एक बहुत बड़ा रोल है कराची क्रिकेट के अंदर, नहीं पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। हर साल कोई ना कोई ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो। अच्छा शादाब, लोग कहते हैं कि अब बल्कि हम सभी ये बात समझते भी हैं कि ये जो नस्ल है वो गैजेट की नस्ल है। कितना मुश्किल है बच्चों को ग्राउंड में लेकर आना और फिर यहाँ से टैलेंट निकालना? बिल्कुल अली भाई, नो डाउट कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी डिफरेंट थी, इन बच्चों की बहुत डिफरेंट है। और मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो अक्सर ही इसी बात पे करते हैं कि बच्चों को यार मोबाइल की आदत है, वो ग्राउंड में लेके आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग जो बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, ये जो क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स है, आपने अभी हॉकी का हाल देखा, इतनी मुश्किल हालात में भी वो फाइनल में पहुंच गई। मैं तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी की। इसी तरह तमाम स्पोर्ट्स में आप बच्चों को एक्टिव करें, क्योंकि ये जो अब एक बैटल आ गई है मोबाइल के, उससे बचाना इस जनरेशन को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है शायद आप थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट को आपने रिप्रेजेंट भी किया और मुश्किल दौर में क्रिकेट खेली। इंग्लैंड के टूर पे शादाब कबीर का डेब्यू हुआ जो हमेशा से वन ऑफ द टफेस्ट टूर कहा जाता है। फिर उसके बाद सहारा कप भी आप खेले हैं पाकिस्तान के लिए। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो ये हालात है वो किस वजह से है? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इतना इनपुट नहीं कर रहे, मेरिट का कत्लेआम करते हैं, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, या आप समझते हैं कि अब हमारे पास प्लेयर्स का पूल ही नहीं है? नहीं अली भाई, देखिए प्लेयर मैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे ख़ुद मौजूद हूँ, प्लेयर की कोई शॉर्टेज नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आपका सिस्टम जो चलाने वाले हैं अगर वहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस आती हैं, तो आपको पता है जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है वो बड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बहुत होती है। हमारा ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं आया कि प्लेयर एक प्रोसेस से जा रहा और टीम के अंदर चला जाए, उसको बहुत सारी हर्डल्स से जाना पड़ता है। ये बड़ा कड़वा सच है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर स्टेबिलिटी आए, और मैं समझता हूँ कि अगर 4-5 साल ये बोर्ड एक ही बोर्ड रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमें यही वो इशू है, अगर इसको सही से एडजस्ट कर लिया जाए, फिर मैं नहीं समझता कि टैलेंट की कोई कमी है। आपका प्लेयर इस प्रोसेस के थ्रू चलता रहेगा। प्रोसेस बहुत जल्दी चेंज होता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये सवाल मैं अक्सर क्रिकेटर से करता हूँ कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा दिया या नुकसान पहुँचाया? क्योंकि अब शायद हमारे सिलेक्टर भी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग से टीम सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास है क्रिकेट शायद देखते भी नहीं है। अली भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बड़े मेरे दिल के करीब है। क्यों? इसलिए कि मैं इन लड़कों से बात करता हूँ, तो आजकल हम जब खेलते थे हमारे पास डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, हमारे पास नौकरी थी। आज भी मैं आपके सामने हूँ बिकॉज ऑफ पोर्ट कासिम, मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, बड़ा सिक्योर हूँ हर लिहाज से। लेकिन जब प्लेयर सिक्योर नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है, एक अपनी आप
एक फील्ड चूज़ कर रहे हो जिसमें इंजरी ओरिएंटेड गेम भी है, अगर खुदा ना खास्ता आप एक करियर चूज़ करते हो, आपकी एजुकेशन रह जाती है, आप इस करियर के अंदर आगे नहीं जा पाते हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। और आपको यही पता है कि अगर 100 लड़के खेल रहे हैं उसमें से 2 लड़के पाकिस्तान खेलते हैं, तो 98 लड़कों की लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। और वो डिपार्टमेंट क्रिकेट किया करती थी। अब लड़का, क्योंकि इस T20 फॉर्मेट के अंदर ही पैसा है, तो जो भी लड़का आपको मिल रहा है वो आज के ज़ोर से खेल रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि यार मेरे DNA क्या मुझे डाल देता है। आज भी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे फादर भी बहुत T20 स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन वो यू वांट्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। लेकिन मैंने उसको समझाया कि यार तुम्हारे DNA के अंदर एक मौजूद है एक चीज़ कि तुम बड़े पावर हिटर हो, तो वाई नॉट कि तुम उसमें जाओ। इसी तरह कई बच्चे ऐसे जिनके अंदर पावर हिटिंग नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं मैं T20 खिलाएं, तो बच्चा कन्फ्यूज़ है। तो अगर मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को एक दफ़ा फिर से एक बहुत उससे देखना चाहिए कि ताकि ये साथ में चल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिपार्टमेंट। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से स्टार्ट किया डिपार्टमेंट, एंड आई होप कि बड़े डिपार्टमेंट भी उसको आएँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्पेशली देखें, ताकि ये जो एक स्पोर्ट्स रह गया क्रिकेट, कहीं इसका हाल भी हॉकी की तरह ना हो जाए। और हमारे जो जितने भी ग्राउंड है जो अभी आप थोड़े बहुत आपको लग रहा है आबाद हुए हैं, ये कहीं फिर ये जनरेशन जो है ना तबाह ना हो जाए। अच्छा, आपने DNA की बात की है और आपने T20 की बात की है, तो क्या आज़म सिद्दीकी ने नहीं कहा कि बाबर आजम तुम्हारे DNA में T20 नहीं है? आपको लगता है कि उनके DNA में है T20 या नहीं है? देखिए, एक चीज़ ध्यान में अली भाई रखनी है कि क्रिकेट जो है ना प्रोफेशनलिज्म के साथ कमर्शियल भी बहुत हो गई है। तो आपको अगर अपना ये बिज़नेस चलाना है तो आपको एक आइकॉनिक प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बाबर आजम के अलावा 2-4 ही प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो सेल हो सकें। तो मेरा ख्याल में उनको इस चीज़ का एज मिलता है, और नो डाउट बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन उनको भी मैंने अभी देखा कि वो भी जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं T20 की, तो आप देखिए सिस्टम किस तरह टेक ओवर कर रहा है या किस तरह आपको पेनिट्रेट कर रहा है हर प्लेयर के अंदर, कि हम बाबर की कवर ड्राइव देखने के लिए भूल गए अभी। आई होप कि मेरी दुआ है उसके कि वो वापस फॉर्म में आए और जैसा प्लेयर पाकिस्तान। T20 क्रिकेट इज द कप ऑफ टी ऑफ बाबर आजम। अगर आप बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन मुझसे लेंगे तो मैं समझता बाबर को भी पता होगा कि T20 क्रिकेट उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। जो उनका क्रिकेटिंग जितनी कमांड है, जिस तरह उसने परफॉर्म किया हुआ है वनडे क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं T20 के अंदर। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई होप कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो ज़रूर उनको एड्रेस करता होगा। और मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जो भी फॉर्मेट में आए जो उनको सूट करता है वो खेलें। उन्होंने बहुत से लड़कों के रोल मॉडल हैं, एंड आई होप कि टेस्ट क्रिकेट का भी रिवाइव होगा इस तरह, और वनडे क्रिकेट भी होगा। T20 जो है ना वो बहुत डिफरेंट क्रिकेट हो गई है। तो अच्छा, शादाब आपने बहुत छोटी उम्र से कप्तानी भी की है, आगा सलमान, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की बात उनकी हो रही है, क्या सही चॉइस है या आप समझते हैं कि उनको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस पहले देना चाहिए था? अली भाई देखिए, ये चीज़ मैं आपको फिर कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक स्टेबल नहीं होगा ये चीज़ें होती रहेंगी। पास में पहले यही प्रॉब्लम आती रही कि टेस्ट का कप्तान अलग होने, वनडे का अलग और T20 का अलग होना चाहिए। हमने ये एक्सपीरियंस करने के बाद हम फिर उसी जगह पे वापस आ गए। रही अगर इंडिविजुअल आगा की बात, तो मुझे पर्सनली वो बंदा बहुत पसंद है। बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं कि टीम मैन आदमी है वो। तो आई होप कि जब तक कोई ऐसा प्लेयर आपकी क्रिकेट टीम अभी फिर से पाकिस्तान टीम में नहीं आता कि वो कप्तान के काबिल हो, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है। अच्छा शादाब, आप किस टीम में रहे हैं अजहर महमूद रेड बॉल के कोच के तौर पे, आप इस डिसीजन से मुत्तफिक हैं? मैं वो फिर आपसे भी बात करूँगा कि ये लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, तो मैं इस पे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आते हैं और बैठ जाते हैं। बस देखिए, ये तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये डिसीजन मैं आप और मैं ले ही नहीं सकते। मैं और आप बता सकते हैं कि यार एक आदमी अगर आजमाया हुआ है और वो अपनी जॉब पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जगह दूसरा आना चाहिए। और बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं आते हैं। मैं कोई अज़हर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अज़हर बहुत परफॉर्म किया, अज़हर हर टीम को कोच करते आ रहे हैं, नो डाउट उनका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जिस तरह की हमारी टीम अभी परफॉर्म कर रही है, तो अकाउंटेबिलिटी ऊपर लेवल पे भी होनी चाहिए, और फिर बहुत जल्दी जल्दी बंदा नहीं आना चाहिए। अच्छा शादाब, अभी पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है, और मुझे याद है कि आपके कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश में ही था, और उसको मैं एज ए होस्ट एक चैनल पे कवर भी कर रहा था। उस मैच में वो गलत आउट दिया था, और उसके बाद से शादाब कभी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आया। कुछ यादें हैं उस टेस्ट मैच की? जी बिल्कुल 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 यादें हैं, और मैच रफ़ी ने मुझे बुलाया भी था और उससे तंबी भी की थी कि नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा बड़ा कमबैक है और इस किस्म का आउट है, तो माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। ऑब्वियसली बातें पुरानी यादें हैं, और अब उसमें क्या कह सकते हैं यार, इंसान की लक होती है, इसके अंदर लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिग्रेट है कि उसके गलत आउट दिया, उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला? नहीं अली भाई, रिग्रेट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, उस टूर पे तो मैंने माशाल्लाह परफॉर्म किया था, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो आप और मैं इस वक्त चैनल पर बैठ के शायद बात नहीं कर सकते।
तो आई होप किसी दिन अकेले आप मिलेंगे तो ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, और अकेले में हमारी इनसे ऐसी बातें चलती रहती हैं। अच्छा, आपने वसीम अकरम के साथ भी टूर किया है और अभी उनका बुमराह के साथ मुकाबला किया जा रहा है। आप भी के टीममेट हैं अब्दुल रऊफ़, उन्होंने कहा कोई मुकाबला नहीं है वसीम अकरम का बुमराह के साथ। आपने वसीम अकरम को खेला भी है, बॉलिंग भी करते हुए देखा है, नेट में भी खेला होगा। क्या फ़र्क है बुमराह में और वसीम अकरम में? सर वसीम भाई का नो डाउट कोई कोई मैच नहीं है। जो वसीम अकरम है वो वसीम अकरम है। जिस किस्म की कंट्रोल था, जिस किस्म की कमांड थी उनके अंदर, नो डाउट बुमराह भी वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त हैं। लेकिन जिस और में वसीम भाई बॉल करते थे, आपको पता है उस वक्त प्लेयर इतने आराम से विकेट अपनी थ्रो नहीं करता था। उस टाइम पे इस किस्म के लेजेंड्स को आउट करना, टफ टाइम देना, मैं समझता हूँ दोनों को कंपैरिजन नहीं बनता। जिस तरह हम लोग विराट और बाबर का करते हैं, वो भी एक ज़्यादती है। दोनों की अपनी क्लास है, दोनों के अपनी लेगेसी लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वसीम भाई एक वाहिद आदमी जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में देखा है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई क्या अल्टरनेट फ़र्क है। है? क्योंकि मेरी बहुत सारे इंडियन प्लेयर से भी बात हुई है और इंटरनेशनल प्लेयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वसीम का बॉल एक पत्थर की जैसा, पत्थर को आप फेंको ना वो स्किड करता था और दूसरे बॉल का बॉल पड़ के आता था। आप मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए वसीम भाई की, हम सब ने वसीम भाई को खेला है। जिस तरह आमिर, मैं समझता हूँ आमिर बड़ा क्लोज, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैंने आमिर को भी बड़ी अपने करियर के एंड में खेला है। तो मुझे आमिर के अंदर वो झलक नज़र आई थी कि जो वसीम अकरम के आप करीब कह सकते हैं कि हो सकता है। वसीम भाई के अंदर क्वालिटीज़, ऐसी बात, उनको कंट्रोल था बॉल का। सबसे बड़ी चीज़ कंट्रोल है बॉल के अंदर। उनको पता है कि मैंने बॉल कहाँ करनी है। उनको सबसे, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनको क्रिकेट सेंस इतनी थी कि वो कभी भी पहला बॉल भी अगर उनको बॉल को स्विंग चेक करना तो किसी बैट्समैन के बल्ले पे नहीं कराते थे। तो आप सोचें वो आदमी कितना कमिटेड था या कितना फोकस था या कितनी क्रिकेट नॉलेज रखता था। एक ये चीज़ भी है, एक प्लेयर को जो है ना बहुत ऊपर लेके जाती है। और मुझे शायद आमिर में बहुत नज़र आई और बुमराह में के अंदर भी ये है कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान में बिलखुसूस क्रिकेटर का बेटा होना एक जुर्म बना दिया जाता है और जितना भी अच्छा वो प्लेयर है उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलते क्योंकि बाप की दुश्मनी बेटे से निकाली जाती है। ये सब देख के भी आप अपने बेटे को क्रिकेटर बना रहे हैं, प्लेयर बहुत अच्छा है वो। देखिए अली भाई, बात यह है कि सिस्टम तो अगर आप देखेंगे तो आप कोई कहीं पे भी काम नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि आप कोई काम करते हो, आप अल्लाह पे भरोसा करके करते हो। एंड आई होप कि वो अगर मेहनत करेगा और परफॉर्म करेगा, हम तो यही चाहते हैं कि मेहनत करे, परफॉर्म करे और बाकी अल्लाह पे छोड़े। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। और अपनी फैमिली की लेगेसी को लेकर आते चलता रहे। थैंक यू सो मच। शादाब कबीर हमारे साथ मौजूद थे, पोर्ट कासिम के हेड कोच हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर रहे और ग्रास रूट पे शादाब काम कर रहे हैं। शादाब की गुफ्तगू आपने सुनी, हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इस साथ हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई और ज़बरदस्त क्रिकेटर और कोचेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं कि जो बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान अंडर 19 खेले, पाकिस्तान ए खेले, साइड मैच खेले पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कंसीडर नहीं हो सके अपनी इंजरी की भी वजह से और साथ साथ पसंद नापसंद की वजह से भी। ऐसे बहुत सारे हीर हैं कि जिस खाक में रुल गए, सिस्टम की नज़र हो गए, कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी लेकिन उनकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं थी। उन्हीं में से एक शाहजेब अहमद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त लेग स्पिनर। और अभी भी जब ये रमज़ान क्रिकेट खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो सामने वाले बैट्समैन को हिलने का भी मौका नहीं देते हैं। इस राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में बतौर कोच अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? शाहजेब, पहले तो इस कैम्प के हवाले से बताइए। आप बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और जिस दौर में आपने क्रिकेट शुरू की थी, इस किस्म के कैंप्स शायद इस तरह नहीं होते होंगे। अभी राशिद लतीफ़ साहब ने मेरे एक शो में कहा कि विकेटों का बराबर था शाहजेब जब मेरे पास आया। आपने कितना सीखा था और आप माशाल्लाह आप यहाँ पे बतौर कोच नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जब बिल्कुल समझने क्लास 4-5 में था तब से राशिद भाई के साथ ही हूँ मैं, और बहुत छोटा था। और यहाँ से एक्चुअली जो क्रिकेट की मेरी तरबियत हुई है वो यहीं से हुई है, राशिद भाई के अंडर में। कि डे 1 से जो मैंने क्रिकेट सीखना शुरू की वो वहाँ राशिद लतीफ़ एकेडमी, यही मेरा एक समझने के एक क्रिकेट स्कूल रहा है बचपन से, जहाँ से मैंने आके अपनी क्रिकेट स्किल्स को पॉलिश किया। और मैं माशाल्लाह से काफ़ी अरसे तक क्रिकेट खेला और बहुत अच्छे लेवल पे खेला और काफ़ी टाइम तक खेलता रहा, परफॉर्मेंस भी की है माशाल्लाह से। अच्छा शाहजेब, अब कहा जाता है कि टैलेंट नहीं आ रहा है क्योंकि आजकल मोबाइल की गैजेट्स की नस्ल है और शायद इतनी मेहनत नहीं कर रहे। आप बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, आप भी समझते हैं कि टैलेंट नहीं आ रहा है या आप समझते हैं कि इस टैलेंट आ ज़रूर रहा है लेकिन उसको पॉलिश नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही सलमान भाई कि टैलेंट माशाल्लाह से बहुत है, जबकि मैं मतलब एकेडमी में पिछले 5 साल से तो हूँ। और जो जितना हमारे पास रॉ टैलेंट इस वक्त मौजूद है कराची में, जो मैंने देखा है कि छोटी एज का बहुत टैलेंट है, बट वही आपकी वाली बात के बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पाता। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं मॉडर्न डे में कि जिसमें बंदा भटक जाता है मेंटली तौर पे, उतना फोकस नहीं रह पाता। इसके लिए फ़ोकस की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा फोकस आप क्रिकेट में करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ से आप प्लेयर को, टैलेंट को आप नर्चर कर लेंगे, पॉलिश कर लेंगे, लेकिन
क्या किस तरह क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए कि फिर कोई अगला हारिस अयाज ना बन सके, अगला शाज़ेब अहमद ख़ान ना बन सके, अगला शादाब कबीर ना बन सके, उसको प्रॉपर मौक़े उस तरह मिले जिस तरह शायद दूसरे प्लेयर्स को मिलते हैं? मेरे ख्याल से हमें जो आजकल की ग्रास रूट क्रिकेट है उस पे मैं जो पर्सनली मैं अपने साथ जो मेरे साथ बच्चे होते हैं ग्रुप में, मैं उनको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उनकी मेंटल साइड पे ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि जो मैं खुद या पर्सनली हर क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे तो वो मेंटल जो इफेक्ट होता है वो बहुत मैटर करता है क्रिकेट के अंदर। जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है उसमें मेंटल साइड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो आप चीज़ों से लड़ सकते हो और आप अपने आप को आगे लेके पुश कर सकते हो। अच्छा शाज़ेब, ये तो हमने कैम्प के हवाले से बात की, लेकिन आप बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे, इंजरी भी आपको हुई लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया, फिर आप श्रीलंका भी जाके खेले अपनी इंजरी के बाद और आपके खेलने का वहाँ हुआ। क्या वजह थी कि शाज़ेब अहमद ख़ान के कैरियर में फुल स्टॉप लग गया? वजूहात देखें, सलमान भाई, गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी रही हैं, काफ़ी गलतियां हुई हैं करियर में, लेकिन बात वही मैं ये कहूँगा कि कहीं पे वही कि पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई मैटर करती थी, और कहीं पे कहीं मेरी गलतियां थी, लेकिन उससे मैंने जो लर्न किया, अब मैं वो कोशिश करता हूँ कि जो आगे आने वाली जनरेशन है मैं उसमें वो चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की मैं कोशिश करता हूँ कि वो आगे वाली जनरेशन को मैं फॉरवर्ड करूँ वो चीज़ें, ताकि उनसे वो मिस्टेक्स ना हो और वो आगे अपने करियर को ईजिली आगे की तरफ ले जा क्योंकि सकें। आपने और यासिर शाह बिल्कुल साथ साथ थे और यासिर शाह पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर बन गए और आप कहीं खो गए। नहीं, मेरे ख्याल से इस खोने में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर शायद मैं इतनी आसानी से सब कुछ खेलूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बचपन से बहुत आसानी से क्रिकेट दी है हर लेवल पे, और अगर मैं उतनी आसानी से खेल जाता तो आज मैं यहाँ खड़े होकर मेहनत नहीं कर रहा होता, शायद मैं घर पे सो रहा होता। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, क्या इस लेग स्पिन का आपको मुस्तकबिल पाकिस्तान में कैसा लग रहा है? क्योंकि आप खुद बड़े ज़बरदस्त लेग स्पिनर थे। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो शादाब को अभी इंजरी हो गई है, उस्मान तारिक ऑस्ट्रेलिया चले गए, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, जाहिद महमूद को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी अहमियत नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है आपको कि लेग स्पिनर का फ़न ऑफ स्पिन की तरह मादूम तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलर्स हैं, बेसिकली काम होने की बहुत ज़रूरत है। सलमान भाई देखें, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो आज से 10 साल पहले जिस तरह क्रिकेट खेली जाती थी, आज के दौर में बिल्कुल डिफरेंट तरीका है खेलने का, और उसके हिसाब से अगर आप बॉलर्स को ट्रेन किए करें, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिकेट हो रही है उसमें लेग स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए हमें दूसरी कंट्रीज़ के दिख रहे हैं, बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ओल्ड स्कूल और ओल्ड फैशन तरीक़ों से चीज़ें गाइड की जा रही हैं और सिखाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो इस चीज़ में ब्रेक आ गया है। लेकिन आई होप कि नए तरीके से अगर हम अपने आने वाले बॉलर्स को ट्रेन करें और उनको गाइड करें तो वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे और अच्छा परफॉर्म करके देंगे। थैंक यू सो मच। शाज़ेब हमारे साथ मौजूद थे, ज़बरदस्त लेग स्पिनर अपने दौर के, जो आज इन बच्चों को यहाँ पे कोचिंग की टिप्स दे रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, कराची के लिए उन्होंने बहुत सर्व किया, कराची के लिए उन्होंने जो है आखिरी नंबरों पे एक रिकॉर्ड साज इनिंग भी खेली और अपनी फील्डिंग के बाइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा जाने और माने जाते हैं। क्वालिफाइड कोच भी हैं और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रासरूट की सतह पे कोचिंग भी कर रहे हैं। हारिस अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, सबसे पहले आपको शो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई, खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ। हारिस, मैं उस हारिस अयाज को जानता हूँ कि जिसने KCCA अंडर 14 में आउट किए जोन 5 से खेलते हुए, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाथवे के तहत वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेले और फिर उन्होंने अपना नाम जो है वो रोशन किया। आप देख रहे हैं हारिस, जो हमारे पीछे बच्चे खेल रहे हैं, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी ने प्रोवाइड की है। शायद हमारे आपके दौर में ये इस तरह की सहूलियात नहीं थी, वरना शायद इससे कहीं बेहतर प्लेयर आप बन के सामने आते हैं। अली भाई देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि राशिद लतीफ़ अकेडमी का मेरे कैरियर में बहुत बड़ा हाथ है। मैं 99 में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका था और 2000 में ये राशिद लतीफ़ अकेडमी स्टार्ट हुई। तो राशिद लतीफ़ अकेडमी में खेलने के बाद, मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे क्रिकेट की नो हाउ और जो बारीकियाँ असल क्रिकेट मालूम चली कि किस तरह क्रिकेट में सर्वाइव करना है, किस तरह क्रिकेट में इम्प्रूव करना है। तो राशिद भाई का बहुत बड़ा हाथ है इस मेरे अपने करियर में जितनी भी खेली उसको इम्प्रूव करने में, उसको क्रिकेट में किस तरह इन्हांस करना है, परफॉर्मेंस करना है बड़े स्टेज के ऊपर। और इसके अलावा 2000 से आज तक राशिद भाई का ये सबसे बड़ा राशिद लतीफ़ अकेडमी का इनिशिएटिव ये है कि ये पहली एकेडमी है पूरे पाकिस्तान की, बोलूँगा सबसे वाहिद एकेडमी है जो हज़ारों प्लेयर्स निकालती है हर साल और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इस एकेडमी का खासा है। यहाँ प्रोफेशनल कोचेस काम करते हैं और टेस्ट प्लेयर्स काम करते हैं यहाँ के बच्चों के ऊपर, और बग़ैर किसी पैसे के किसी बच्चे को कोई पैसा नहीं देना पड़ता और उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया की जाती हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा एक राशिद भाई का एहसान है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और कराची क्रिकेट के ऊपर।
ठीक है, लेकिन एक एहसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है ना, बार बार उन्हीं चेहरों को वापस लेकर आके। अब अजहर महमूद को रेड बॉल का कोच बना दिया गया है, इससे पहले वाइट बॉल में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जब रेड बॉल में उनको कोच बना दिया गया। बात यह है कि अजहर महमूद भी आजमूदा हैं। इससे पहले उन्होंने और भी जो कोचेस थे वो भी 3-3 4-4 बार लेके आए हैं कोचेस को। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पर पहुँच गई है कि कोई फ़ौरन कोचेस आपके पास काम करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपने कुछ चेहरे क्या निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा आपको। क्या समझते हैं आप कि क्या जो क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में तमाम तर जो कोचेज़ हैं, क्या वो क्वालिफाइड कोचेज़ ही हैं, या आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा अपनी निगाहों को ज़रा मज़ीद वसी करना पड़ेगा? देखें अली भाई, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये कि ये मुझे करते हुए कोई आर महसूस नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो कोचेज़ लगे हुए हैं रीजन में या और जगह लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर जो कोचेज़ हैं वो यहाँ लॉबी सिस्टम के तहत लगे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर। अगर मुझसे मेरी बात की जाए तो मैं एज आपको तो आईसीसी ने भी रिकॉग्नाइज किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आईसीसी का लेवल 2 भी क्वालिफाइड कोच हूँ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा लेवल 2 का सर्टिफिकेट रोका हुआ है। अब किस वजह से मुझे आज तक उन्होंने नहीं बताया। मैं बोर्ड में ये रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, एप्लीकेशन भेज चुका हूँ कि मुझे बताया जाए कि लेवल 2 कोर्स कब होगा। वो 2 कोर्स हो चुके हैं, मुझे बताया नहीं आता, मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, और उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया आता है जिनकी ना एजुकेशन है ना कोई क्रिकेट है, वो सिर्फ लॉबी का हिस्सा हैं। तो इस वजह से वो हैं, तो बस बहल ये चलता रहेगा पाकिस्तान में। लेकिन मैं क्योंकि मुझे काम करना है, मैं रुकूंगा तो नहीं। मैं अपनी अकेडमी रन कर रहा हूँ, वहाँ से प्लेयर कोशिश करूँ प्लेयर दूँ कराची को। अब जो है वो एशिया कप आ रहा है, बाबर आजम रिजवान की वापसी आपको नज़र आ रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, अभी एक छोटी टीम थी, बाबर और रिजवान के बगैर हम अभी यही चीज़ खेले हैं। छोटी टीम थी बांग्लादेश की टीम, वो हमसे सीख के गई, हमने इससे कुछ सीखा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अब अगर अच्छी टीमें आ रही हैं, एशिया कप है, ज़ाहिर बात है बहुत सा कंपटीशन होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर अब ज़रूरत फील महसूस होती है उन प्लेयरों की जिनको बाहर किया था, जिनकी नीड है सिचुएशन के हिसाब से और टीम की नीड होगी तो उनको जरूर लाना चाहिए। अगर उनकी नहीं है नीड तो उनको आई थिंक मेरे ख्याल से नए चेहरों को आजमाएं। हारिस साहब खुद भी ऑफ स्पिनर हैं। उस्मान तारिक को कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए शाहरुख खान बुला रहे हैं टोबैगो राइडर से। यहाँ पे जो है उनको कैंप में भी नहीं बुलाया जा रहा, यहाँ पे उनको पाकिस्तान टीम में कंसीडर नहीं किया जा रहा। हर लीग के अंदर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सुपर लीग में उन्होंने परफॉर्म किया, सिंध प्रीमियर लीग में उन्होंने परफॉर्म किया, अभी शादाब खान की इंजरी हो गई है। आपको लगता है कि स्पिनर्स पे थोड़ा सा मजीद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की निगाहें जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर इस वक्त डोमेस्टिक में मौजूद हैं जिनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए अली भाई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आज से 4 से 5 साल पहले जो चेकिंग जिन बॉलरों पे इल्ज़ाम लगा रहा डोमेस्टिक में 30 से 35 बॉलर थे, उनमें से कोई भी आई थिंक मेरे ख्याल से कोई क्लियर होकर नहीं आ सका। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा वो जो लोग बोर्ड में बैठे हुए थे, जो लाखों तनख्वाह ले रहे थे, उन्होंने कोई एक बॉलर भी सही किया नहीं किया। लाखों तनख्वाह लेने के बाद अब बोर्ड से चले गए, इधर उधर दूसरी जगहों में चले गए। लेकिन शादाब खान अगर अनफिट हुआ है तो उसकी इंजरी तो बहुत पहले से चल रही है, उसकी इंजरी है। अब मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक को उन्होंने अभी प्रीमियर लीग में उसको बुलाया, शाहरुख खान की टीम ने बुलाया खेलने के लिए। तो आई थिंक उस्मान तारिक का जो एक्शन है ना, वो थोड़ा आई थिंक रिपोर्ट हुआ 2-3 बार हो चुका है, वो अभी सही तरीके से क्लियरेंस में नहीं है। वो क्लियर होंगे तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हारिस अयाज हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इस कैंप के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस समय हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद ज़बरदस्त कोचेस से, मजीद जो क्रिकेटर से आपकी बात कराएंगे जो इस कैंप में बच्चों को बिला मुआवजा तरबियत फराहम कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं बहुत सारे कोचेस से। मेरे ख्याल में आप बच्चों को भी खेलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह मैंने पहले भी कहा था अपने किसी शो में कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में जो कोचेज़ हैं, भले ही वो पाकिस्तान के लिए शायद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हों, टेस्ट क्रिकेट ना खेले हों, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े नाम थे। और उन्हीं में से एक मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि अगर वो इस दौर में होते तो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ लीग है खेली जा रही है, उस लीग में वो हॉट केक के तौर पे लिए जाते। क्योंकि जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा है, जो उनके साथ खेले हैं, वो सब जानते हैं कि वो इक्वली गुड बैट्समैन थे, इक्वली गुड बॉलर थे। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के लिए खेले, नेशनल बैंक के लिए खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला, जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, साइड मैच खेले। इसके अलावा श्रीलंका की टीम आई थी तो उसमें पाकिस्तान
यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने लीड किया, बांग्लादेश में जाके खेले, अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन उस ज़माने में बांग्लादेश लीग खेले जब बहुत कम लोग बांग्लादेश जाके खेलते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त क्रिकेटर था जो वक्त की खाक में रुल गया। और वही बात कि हमारे यहाँ जिस तरह मेरिट के साथ होता है वही कुछ इनके साथ भी हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर शकील सज्जाद साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शकील भाई, अभी मैं बात भी कर रहा था, बहुत सारे प्लेयर से बात होती है तो आपका बड़ा जिक्र होता है कि जब हम अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं, अज़हर महमूद की बात करते हैं, और आप जैसा प्लेयर जिसको मैंने खुद खेलते हुए देखा है, कुछ फील होता है कि मैं इतनी क्रिकेट नहीं खेल सका जो मैं डिज़र्व करता था। अब ये कहना कि जी मैं अच्छा था नहीं खेला, बेवकूफ़ी है। वो मुझसे अच्छे थे, मैं नहीं खेल सका। जितनी क्रिकेट मैंने खेलनी थी खेली, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इज्जत से क्रिकेट खेली। तो ये इसमें कोई अफसोस नहीं है, सबको खुदा नहीं मिलता, इबादत सब करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस कैंप के हवाले से बताइएगा कि 15-16 साल से ये कैंप लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और आपने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, कितना मुश्किल हो जाता है इतने छोटे बच्चों को समझाना, क्योंकि बिल्कुल ही तो इनिशियल स्टेज पर है और आप जैसा जो है वो क्वालिफाइड कोच, मास्टर कोच है जो इनको अवेलेबल है। सलमान भाई, ये जो इस सीजन में हम लोग कर रहे हैं ना, ये अंडर 13 जितने बच्चे हैं, इसमें तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनकी बेसिक ख्वाहिश क्या है, कौन कितना शौकीन है, कौन कितनी भाग दौड़ कर रहा है, किस में बेसिक थोड़ी सी टैलेंट है, वो छोटी छोटी चीज़ें जमा कर रहे हैं। अभी तक मैंने तकरीबन 35-40 बच्चों के नाम लिखे हैं जो मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा। ये तकरीबन 100-150 से ऊपर बच्चे हैं। तो इसमें से अब कोई बॉलर अच्छा है, कोई फील्डर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है, उसमें क्या है कि हम 30-40 बच्चे इसमें से निकालेंगे जिनको हम इस समर कैंप के बाद रेगुलर बेसिस पे रखेंगे, फिर उनके साथ काम करेंगे। अभी हम क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी है, एक एक टीम में 25-25, 30-30 बच्चे खेल रहे हैं और ज़ाहिर है टाइम का भी मसला है, दूसरी भी चीज़ें हैं। तो अभी मेरा काम तो सिर्फ यही है कि मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, बताता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मेरे पास ये है नीली डायरी, नाम लिखते रहता हूँ। मेरे पास अभी तकरीबन 30 बच्चे हो चुके हैं, अभी देखूँगा और कोई 10-12 बच्चे हो जाए। पिछले पुराने हमारे पास 10-12 बच्चे और हैं, तो ये तकरीबन 30-40 का एक अगर खेप हमारे पास आएगा और उस 30-40 बच्चों में अगर मेरे पास 5 बच्चे भी अच्छे निकल आए तो हमारी मेहनत वसूल। अच्छा भाई, क्या वजह है पाकिस्तान क्रिकेट में जो इतना डिक्लाइन आया है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में डिक्लाइन की कई वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि शॉर्टकट बहुत हो गया, फिर ताल्लुकात बहुत मायने रखते हैं, ग्रुप बंदियाँ बहुत हैं, जिसका ग्रुप स्ट्रांग है वही अपने बच्चों को आगे करता है। मेरिट नहीं है मैं समझूं? नहीं है मेरिट का। ठीक है। अच्छा, आपके बड़े करीबी दोस्त थे विनोद कामली साहब, आपके साथ बांग्लादेश में भी वो क्रिकेट खेले, आप रूममेट भी रहे उनके। हाँ, इनफैक्ट बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे विनोद कामली को? विनोद जब मैं पहली दफ़ा 1990 में यूके गया था ना, तो वो मेरे साथ रहा था एंड ही वाज सो जुबिलेंट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा लवली पर्सन। अभी मैं उसको बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और मैं काफ़ी अर्से से नहीं मिला क्योंकि मैं तो यूके आखिरी दफ़ा 2008 में गया हूँ और 1990 में मुझे मिला था। वेरी नाइस पर्सन, मैं बड़ा अच्छा टाइम गुजारा उसके साथ। और फिर बाद में भी वो आता था तो हम मिलते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर यॉर्कशायर में ही रहा, तो यॉर्कशायर में ही आता था। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। ही वाज वेरी नाइस एंड वेरी गुड प्लेयर। विनोद कामली जी, आपने हमें मैसेज दिया था जी स्पोर्ट्स में, मेरे नाम के साथ आपने मैसेज दिया था और देखें आज हमने आपके आई होप कि विनोद मुझे रिकग्नाइज करेगा क्योंकि बहुत दिन हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेंगे क्योंकि विनोद कामली याद रखते हैं और शकील सज्जाद साहब जो आपके पुराने रूममेट हैं, आपके पुराने टीममेट हैं। हम सोली भाई के घर रुके थे। बिल्कुल, एडम सोली की बात करें, सोली आदम की बात करें, पहली दफ़ा जब मैं गया था तो उनके घर में ही रुके। ग्रास रूट क्रिकेट कवर करने का ये फायदा होता है कि नाम याद रहते हैं। थैंक यू सो मच शकील सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कैंप के हवाले से, जहां छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं कि जिनको यहाँ पे तरबियत दी जा रही है, वहाँ पे इस वक्त मेरे साथ अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्लब क्रिकेटर और डिपार्टमेंटल क्रिकेटर मौजूद हैं, अब्दुल रहीम साहब के, जिनको हम शो में खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्यों कर जो है वो इस अकेडमी में आए, क्योंकि पूरे कराची में इस वक्त अकेडमी जो है वो चल रही है, लेकिन इस अकेडमी में आने का क्या मकसद था? जी रहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस एकेडमी में आने का सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ पर जो बच्चों को जिस तरीके से सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, राशिद लतीफ़ भाई ने जो अपने कोचेज़ यहाँ पर छोड़े हुए हैं माशाल्लाह, वो बेइंतहा मेहनत करते हैं, हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक्टिव रखा जाए। और बस यही चंद एक बुनियादें थीं जिसकी वजह से हम बच्चों को अपने, मेरे 2 नवासे हैं, एक मुस्तफ़ा बेग और एक अबू बकर बेग, वो अभी बैटिंग के ऊपर हैं, अबू बकर बेग और ये मुस्तफ़ा बेग हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। रहीम भाई, क्या समझते हैं कि ये जो इनको एक एनवायरनमेंट फराहम किया जा रहा है, ये माजी में मिस था जिसके से बहुत सारा टैलेंट डेफिनेटली मिस था, बहुत ही। इसको जो है अगर उस दौर में होता तो बहुत सारे और बच्चे जो ज़ाया हो गए,
हम जैसे लोग बहुत सारे ज़ाया हो गए, जो नहीं था ये इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बहुत कुछ खोया है पाकिस्तान ने। लेकिन इंशाल्लाह अब जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें महसूस की जा रही हैं, ये सामने पूरा ग्राउंड मौजूद है। बच्चों ने कभी इस किस्म की कोचिंग वगैरह देखी नहीं, कुछ किया नहीं, तो अब ये फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से आए हैं, तो इन लोगों के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीम यहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ निकलेगा जो पाकिस्तान का नाम और ये चीज़ें सर्वाइव करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अच्छा, नाम बच्चे को भी हमारे रोशन साथ करेगा। मौजूद हैं, ये आपके नवासे हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? माइक आगे कीजिएगा रहीम भाई। मुस्तफ़ा बेद, मुस्तफ़ा बेग साहब, क्या कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? विराट कोहली। विराट कोहली पसंद है। यहाँ पे आप विराट कोहली बनने के लिए आए? कैसे मजा आ रहा है यहाँ पे क्रिकेट खेलने में? जी, क्या सिखा रहे हैं कोचेज आपको? खेलना। खेलना सिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? अब्दुल अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है? बाबर आजम, बाबर आजम जो टीम से बाहर है? फ़खर जमान। फ़खर जमान पसंद है। क्या अच्छा लगता है? फ़खर जमान के छक्के अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आप फ़खर जमान बनना चाहेंगे? जी, मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। कौन सा कोच आपको कोचिंग कर रहे हैं? कोई नाम पता है आपको? नाम नहीं पता। लेकिन मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे। बेटा आप यहाँ पे क्यों, भाई के साथ आई हैं या खुद खेलने के लिए आई हैं? मेरे भाई के साथ। भाई के साथ। खुद भी क्रिकेटर बनने का शौक है? जी, कौन सा आपको प्लेयर पसंद है? मुझे विराट कोहली। विराट कोहली। जी। और आपका क्या नाम है? रुमैसा। उमैसा। उमैसा को सुना आपने और बच्चों को सुना कि किस तरह ये क्रिकेट का शौक लेके, इस जज्बा लेके इस ग्राउंड में मौजूद हैं। और इस तरह राशिद लतीफ़ साहब, सरवत अली साहब, शकील सज्जाद साहब, शाहजेब अहमद ख़ान और दीगर जो कोचेज़ हैं वो इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे आने वाले कल का मुस्तकबिल होंगे और अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम ज़रूर जो है वो रोशन करेंगे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करेंगे। जी स्पोर्ट्स की GTV की हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश होती है कि ग्रास रूट का स्पोर्ट्स आपके सामने लेकर आएँ। जहाँ हम इंटरनेशनल स्टार्स को आपके सामने लेकर आते हैं, वहाँ पे हम दीगर खेलों के साथ साथ ग्रास रूट स्पोर्ट्स भी आपके सामने लेकर आते रहते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, मजीद कई प्रोग्राम इस तरह के हम और लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी गुलबर्ग कराची से इजाज़त दीजिए। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।